और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जैसे बहादुर जवानों के ऊपर और बहादुर अधिकारियों के ऊपर हमें गर्व है। और केवल हमें ही गर्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत को आपके ऊपर गर्व है। क्योंकि एक छोटे से समय में 10 वर्षों के अंदर ही जिस प्रकार से डिजास्टर रिस्पांस के मामले में आपने अपने को एक लीड एजेंसी के रूप में स्टैब्लिश किया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि एनडीआरएफ के ऊपर समस्त भारतवासियों को गर्व है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यह दावा नहीं कर सकता है कि इतने कम समय के अंदर 10 वर्षों के अंदर ही अपनी देश की जनता का विश्वास हासिल करने में उसने कामयाबी हासिल की हो। जब कभी भी डिजास्टर सिचुएशन आती है, आपदा की स्थिति पैदा होती है, तो सबसे पहले एक्शन में आने वाला यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे हिंदुस्तान में है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनडीआरएफ। शायद आपको एहसास हो अथवा न हो, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब हिंदुस्तान की जनता का आपके ऊपर इतना भरोसा और विश्वास है कि लोग यह मानकर चलते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा क्यों न हो, हम उस प्राकृतिक आपदा से निकल सकते हैं और उन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस हिंदुस्तान के पास एनडीआरएफ जैसी फोर्स है। इसलिए आपके प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास है। और केवल फ्लड के कारण डिजास्टर हो उसी समय एनडीआरएफ काम नहीं करती है, अथवा अर्थक्वेक में भूकंप आने पर ही काम नहीं करती, बल्कि एनडीआरएफ ने अपनी कॉम्पिटेंस यदि हासिल की है तो चाहे रेडियोलॉजिकल डिजास्टर हो, बायोलॉजिकल डिजास्टर हो, चाहे न्यूक्लियर डिजास्टर हो, उस डिजास्टर से भी निपटने की कामयाबी हमारी इस हिंदुस्तान के एनडीआरएफ ने हासिल की है। इसलिए भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, यह कोई छोटी बात नहीं है कि आपकी शोहरत जो 10 वर्षों के अंदर आपने अपने कठिन परिश्रम से कमाई है, वह केवल हिंदुस्तान की सीमा तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में भी अब भारत के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की चर्चा होने लगी है। नेपाल में जिस समय भूकंप आया था तो सबसे पहले इफेक्टिव रोल प्ले करने का काम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन एनडीआरएफ ने किया था। और आज भी नेपाल के लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसे भूलते नहीं हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स को इस बात की जानकारी होगी, जापान में भी जब एक बार भूकंप आया था तो उस जापान में भी जाकर वहां के लोगों को बचाने का काम यदि किसी ने किया था संघाई में, तो हमारे एनडीआरएफ के भारत के जवानों ने जाकर ही उसको बचाने का काम किया था। और मैं उस स्थान पर गया था शंघाई में, जापान में, जहां पर कि हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम किया था। वहां के मेयर मुझसे मिले थे और वहां के मेयर ने भारत के एनडीआरएफ के जवानों की तारीफ करते हुए मुझसे यह कहा था कि साहब, भारत के एनडीआरएफ के जवानों ने केवल जिंदा लोगों को ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी थी उनको ससम्मान बाइज्जत वहां से निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। और उस मेयर का यह भी कहना था कि शायद किसी दूसरे देश की फोर्स रही होती तो डेड बॉडीज को इतना सम्मान न देती जितना सम्मान हमारे हिंदुस्तान की एनडीआरएफ फोर्स ने देने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों ने सचमुच अपने काम से, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर एक अलग प्रकार की शोहरत भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हासिल की है। भारत में तो आपकी साख स्थापित हुई है, चाहे 99 में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुपर साइक्लोन आया था। अब उस समय अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों की जानें गई थी, लेकिन
99 के बाद 2014 में जब इसी प्रकार का एक साइक्लोन आया था, तो मुझे खुशी है इस बात की बतलाते हुए, पिछली बार 10,000 लोगों की जानें गई थी, लेकिन इस बार केवल 49 लोगों की जानें गई हैं, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने किया था। यह भी सच है कि जब कभी भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो कभी कभी उस देश की इकोनॉमी को, उस देश की अर्थव्यवस्था को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा नेपाल का। जो नेपाल विकास के रास्ते पर तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, और जो नेपाल यह दावा करने लगा था कि हम 20 वर्षों के अंदर दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़े हो जाएंगे, एक अर्थक्वेक आने के कारण आज नेपाल के लोग यह महसूस करते हैं कुछ अर्थक्वेक के कारण हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट हुआ है और हम कई वर्षों पीछे चले गए हैं। अब ऐसा लोग यह महसूस करने लगे हैं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही इफिशिएंट होना चाहिए, और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं अपने हिंदुस्तान की एनडीआरएफ के बारे में, वह इफेक्टिव भी है, इफिशिएंट भी है और रेस्पॉन्सिव भी है। यह बात मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। उनके कामकाज को देखने के बाद, जैसी जिम्मेदारी उन्होंने अब तक निभाई है, उसे देखने के बाद मैं इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं महसूस करता हूं कि अभी और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता एनडीआरएफ के लिए है। हम उसको पूरा नहीं कर पाए। लोग तो अब यह भी मांग करने लगे हैं कि जो इस समय की हमारी फोर्स है उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जानी चाहिए। और यह भी कहना शुरू किया है कि आज यदि आपकी 12 एनडीआरएफ की बटालियन है तो यह बटालियन और भी बढ़ाई जानी चाहिए। यह हिंदुस्तान के लोगों का कहना है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी यह डिमांड करने लगे हैं, और हमारी यह कोशिश होगी कि आज जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ आगे और बढ़े, और उसके लिए भी मैं अभी से प्रयत्नशील हूं। मैंने यह भी महसूस किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारी स्ट्रेटजी का केवल रिएक्टिव होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो प्रोएक्टिव हो और साथ ही साथ प्रीएम्प्टिव हो। और मैंने ऐसा महसूस किया है कि इसे और थोड़ा डेवलप करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी जो यह नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वह यहां की प्रोएक्टिव भी है और प्रीएम्प्टिव भी है, लेकिन थोड़ा और इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता मैं यह महसूस करता हूं। और इस लक्ष्य को भी हासिल करने में हमारी फोर्स पूरी तरह से कामयाब होगी, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। The recent unpleasant incidents in Bengaluru concerning assaults on women have been viewed very seriously, and government is committed to bring to book the perpetrators of these kinds of heinous crimes.